सर फैमिली को ये बड़ा खुद वो बेशक जो मर्जी अपने मरीज से डील करते रहें, गुस्से में धमकियां देना, मारपीट भी करना, लेकिन उनका ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जब वो इंक्वायरी यहाँ विलिंग वेज में या सदाकत क्लिनिक में हम देखते हैं कि इसको हार्म तो नहीं होएगा, यहाँ पर इसका ख्याल रखा जाएगा, दवाइयाँ देकर बस सुलाया ही तो नहीं जाएगा। और ये सारी बहुत उनके कंसर्न्स होते हैं कि आप बस दवाइयों से मरीज़ को सुला देंगे और सेडेट कर देंगे तो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा इसके ऊपर। तो आई रियली वांट कि आप इस बारे में भी कोई इनपुट दें कि जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इलाजगाह में मरीज़ चलता फिरता नज़र आना चाहिए, आप एक एक्टिव रोल हो उसका, क्योंकि हमने सिखाना होता है उसको। देखिए, एक बात तो ये है कि बहुत सारी बिट्स हैं जो कि ज़माना कदीम में या नशे की बीमारी के इलाज के जहालत के ज़माने में कुछ रस्म और रवाज थे। तो तमाम जो शोबे हैं मेडिकल साइंस के, उनकी अगर आप तारीख पे नज़र डालें तो आपको बहुत ही मज़का खेज चीज़ें नज़र आती हैं जो कि अब ऐसा नहीं होता। जैसे बेहोशी देने के लिए जब इब्तदा में तरीक़ेकार था तो वो सर के पीछे एक डंडा मारते थे जिससे मरीज बेहोश हो जाता था, अगर वो बच जाता था तो फिर उसका ऑपरेशन करते थे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, जैसे ब्लड प्रेशर के इलाज में जोंकें लगाई जाती थी जो कि किसी मरीज का खून चूस लेती थी तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता था। तो नशे के इलाज में भी किसी ज़माने में जेल का सा समा होता था या मेंटल असाइलम जैसी कोई फजा होती थी। तो अब सब कुछ बदल गया। पहले रबर रूम होते थे जिसमें किसी मरीज को अलहदा बंद कर देना या स्ट्रेट जैकेट बना देना। अब ये ज़माना जहालत की बातें समझी जाती हैं और एक रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि दूसरे अस्पतालों में शीशे लगे होते हैं और माहौल जो होता है वो कोई ऐसा नहीं होता जिसमें कोई जेल का सा समा हो। तो बिल्कुल जिस तरह की इमारतें दूसरे अस्पतालों की होती है, एक अच्छे रिहैब की इमारत भी वैसी ही होती है। और ये सब चीज़ें जो अहले खाना है वो इलाज से पहले बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और अगर उनकी राह में या उनके मुशाहदे में कोई रुकावट डाले तो फिर वो दूसरी जगह जा सकते हैं। अगरचे मियारी इलाजगाहें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में और दुनिया में भी, यानी आप अमेरिका में भी देखें तो 80% इलाजगाहों का कोई बहुत अच्छा मेयार नहीं। 16% वहाँ की इलाजगाहें कमोबेश अच्छा मेयार पेश करती हैं और 4% हैं जो उन मेयारात पर पूरा उतरती हैं जो नाइडा के मेयारात हैं। अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज जो सरकारी बॉडी है, या शमसा जो कि एक सरकारी बॉडी है, तो उनके मुकर्रर करदा मेयारात पे सिर्फ 4% इलाजगाहें पूरा उतरती हैं अमेरिका में। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सदाकत क्लिनिक और विलिंग बेस दोनों उस बैनुल-अक़वामी मेयार पे पूरा उतरते हैं जो कि मुकर्रर है बैनुल-अक़वामी तौर पर। और ये ज़रूरी होता है कि जो भी इलाजगाह नशे के इलाज को जारी रखना चाहती है उन्हें गुजरते हुए वक्त के साथ साथ जो नई डेवलपमेंट्स हैं अपडेट करना चाहिए, अपने इलाज में उन्हें शामिल करना चाहिए। इलाजगाहों का लाइसेंस याफ्ता होना ज़रूरी है। जो हेल्थ केयर कमीशन है, जैसे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है या हमारे दूसरे सूबों में जो हेल्थ केयर कमीशन हैं, तो जहाँ जहाँ हमारी इलाजगाहें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मरीज सब जगह वो लाइसेंस याफ्ता है। और इलाजगाहों में कोई वन मैन शो वाली बात नहीं होती कि एक ही बंदा सारे काम करता नजर आए। यहाँ आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है जो कि डिटॉक्स कर सकें, या मरीज़ के जो जिस्मानी बीमारियों के मसाइल हैं जो कि नशे की बीमारी के अंदर छुपे हुए होते हैं उनका अच्छा इलाज हो सके। और साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, काउंसलर्स की ज़रूरत होती है, फिर नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमला जो सपोर्ट स्टाफ है जिन्हें हम यहाँ असिस्टेंट मैनेजर्स कहते हैं। तो आप यूँ समझें कि किसी अच्छी इलाजगाह में जो मरीजों की तादाद है उससे कुछ 3 गुना ज़्यादा अमले की तादाद होती
वेरी राइट। जैसे विलिंग वेज में जो कुल कैपेसिटी है मरीजों की जिनका इलाज विलिंग वेज में होता है वो किसी भी जगह 28 से ज़्यादा नहीं है, 28 लेकिन स्टाफ की तादाद जो है वो 100 से भी ज़्यादा होती है जो मुख्तलिफ जिम्मेदारियां पूरी करते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों के जिम्मेदार होते हैं। तो ये कुछ पहलू हैं जो कि अहले खाना बड़े अच्छे तरीके से इलाज में शामिल होने से पहले भरपूर तरीके से इनका जायज़ा ले सकते हैं ताकि उन्हें बाद में कोफ्त ना हो, उन्हें बेचैनी ना हो या कोई परेशानी का सामना